हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। हम लोग टाइप ऑफ आरएनए में राइबोसोमल आरएनए को पढ़ चुके हैं। जो नहीं देखे वो जाके प्ले लिस्ट में देख लें, तभी आगे समझ में आएगा। ये तो सिंपल सी बात है, ये सिंपल से लॉजिक, क्योंकि पिछले का लेक्चर नहीं देखिएगा तो आगे का कैसे समझ में आएगा। ये तो ख़राब बात है ना। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एक नया टॉपिक रहेगा, जिस टॉपिक का नाम है टीआरएनए। क्या नाम है? टीआरएनए, या इसी को बोलते हैं ट्रांसफ़र आरएनए। क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र आरएनए। यह आरएनए सबसे छोटा होता है। आरएनए की टीआरएनए क्या होता है? सबसे छोटा आरएनए होता है। इसके पहले स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, फिर देखेंगे कि कौन कौन से आर्म होता है और ये काम कैसे करता है। ठीक है ना। फिर देखेंगे कि इसका काम क्या है, डायरेक्ट इसका काम है क्या। ठीक है ना। चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर हम बताएंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर बताएंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो चलिए हमारे साथ ही आप लोग भी कॉपी पर ड्रॉ कीजिए और बनाइए तो मज़ा आएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि हम लोग इंग्लिश लिख दिए तो बहुत बड़ा तोप हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, स्ट्रक्चर मतलब संरचना, प्राथमिक संरचना, यानी कि 1 डिग्री संरचना या 1 डिग्री फोटो, जो बोलना है बोलो। सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, टर्सरी मतलब तृतीयक। ये तो केमिस्ट्री आर में भी थोड़ा सा यूज होता है, तो ये तो नॉर्मल इंग्लिश है। ठीक है ना, तो घबराने की बात नहीं है, हम हिंदी भी बताते चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। ये मान लीजिए 5 डेसिंड है और ये 3 डेसिंड है। तो ये टीआरएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर है। टीआरएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर है। सबसे पहले टीआरएनए ऐसा ही बनता है। ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसमें टीआरएनए का आकार दिखता है। देखो कैसे होता है, ये होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फोटो, टीआरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो इस तरीके का होता है और आपके बुक में भी दिया होगा, ज़रूर दिया होगा। ठीक है ना, नहीं दिया तो बता रहे हैं। ठीक है, सीखो। ये होता है टीआरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये था प्राइमरी स्ट्रक्चर और ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें होता क्या है, बहुत सारे इसमें भुजा होता है। क्या होता है? भुजा। भुजा कहने का मतलब आर्म। आर्म, ठीक है। जैसे ये मेरा आर्म है, आर्म हुआ कि नहीं, आर्म भुजा है मेरा। ठीक है, उसी तरीके से टीआरएनए का भुजा होता है बहुत सारा। इसको बोलते हैं ए एक्सेप्टर आर्म। समझ में आया नहीं? ए कहने का मतलब अमीनो एसिड, अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। होता क्या है, ये मान लीजिए 5 डेसिंड है और ये 3 डेसिंड है। तो इस पर क्या होता है, अमीनो एसिड आकर के जुड़ता है। यहाँ पर अमीनो एसिड आकर के जुड़ता है, यहीं पर। ठीक है ना, इसके सिर पर यानी कि 3 डेज पर आकर के जुड़ता है। तो जिस पर आ रहा है और आकर के जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो उसको अमीनो एसिड को क्या किया, एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट किया यानी कि ग्रहण किया। ग्रहण नहीं बोलना है तो करिए कबूल किया। क्या किया? कबूल कबूल कबूल। होता है ना, जैसे कि मुस्लिम वगैरह में शादी होता है तो थोड़ा हम लोग ऐसा सुने हैं, ऐसा देखे तो नहीं आज तक। कोई बात नहीं, जितना सुने उतने बताते हैं। ठीक है ना। शादी होता है तो शायद बोला जाता है कबूल कबूल कबूल, मतलब कबूल है कबूल है कबूल है, हो गया शादी। वाह गजब। उसी तरीके से यहाँ होता है, ये टीआरएनए है और इसके एक आर्म पर जो 5 डेज और 3 डेज होता है, 3 डेज इन पर होता क्या है यहाँ पर अमीनो एसिड आकर के जुड़ता है। यहाँ पर अमीनो एसिड आकर के जुड़ता है। तो ये जो आर्म है, ये आर्म करता क्या है, अमीनो एसिड को कबूल करता है। अमीनो एसिड को कबूल करता है। अमीनो एसिड बोलता है, टीआरएनए बोलता है अमीनो एसिड को कि कबूल है कबूल है कबूल है। इसलिए इसका नाम भी पड़ गया अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, तो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब फिर ये आर्म जो होता है इसको बोलते हैं एंटीकोडोन आर्म। क्या बोलते हैं? एंटीकोडोन आर्म। कोडोन क्या होता है? आरएनए एमआरएनए का जो होता है, एमआरएनए का जो कोड होता है उसको कोडोन बोलते हैं।
और एंटीकोडोन कहने का मतलब उसके उल्टा जो होता है इसको एंटीकोडोन बोलते हैं। ये बेसिकली नॉन फंक्शनल होता है, ये काम नहीं करता है, ठीक है। क्लीवर शेप का होता है, ये सब बताएंगे। अभी स्ट्रक्चर के बारे में सिर्फ जान रहे हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, बाकी बाद में। फिर देखिए टर्सरी स्ट्रक्चर कहता होता है, ये इन्वर्टेड एल शेप होता है, ये इन्वर्टेड एल शेप होता है इस तरीके का। इन्वर्टेड यल कहने का मतलब उल्टा यल, मतलब घुरा हुआ यल। तो देखिए ऐसे करके अगर जो ऐसे रहता तो यल जैसा लगता, लेकिन ये इन्वर्टेड यल है। ये हो गया टर्सरी स्ट्रक्चर किसका, टी आरएनए का। किसका, टी आरएनए का। तो टी आरएनए का हम लोग यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर देख चुके हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और टर्सरी स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो इसको जल्दी से उतारिए, कॉपी में नोट कीजिए, नहीं तो हम मिटा देंगे। चलो इसको लिख ही देते हैं यहाँ पर जो बताए थे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या लिखे थे, इसको क्या बोल रहे थे, अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। आर्म मतलब भुजा, तो ये भुजा ही तो है, ठीक है ना। इसको बोल रहे थे एंटीकोडोन आर्म, या अपोजिट आर्म ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अपोजिट आर्म, ठीक। अपोजिट कोडोन आर्म ये भी बोल सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि इसको एंटीकोडोन आरएनए क्यों बोलते हैं। मान लीजिए ये एमआरएनए है, क्या है ये, एमआरएनए है, और यहाँ पर है AUG, क्या है, AUG। और यहाँ पर जो है ये, इस पर क्या सीक्वेंस है, इस पर एक सीक्वेंस है, इसको बोलते हैं AUC। क्या है, AUC, क्या है, AUC। तो देखो हुआ क्या, G का उल्टा ही तो C होता है, G का उल्टा ही तो C होता है। तो ये एंटीकोडोन हुआ, क्या हुआ, एंटीकोडोन हुआ। कोडोन क्या होता है, mRNA के ऊपर जो भी कोड होता है उसको कोडोन बोलते हैं। तो ये mRNA है और इसके ऊपर जो कोडोन है इसको क्या बोल देंगे, कोडोन। कोड जो है उसको कोडोन बोल देंगे। और इसी के उल्टा तो इस पर है, इसी के उल्टा तो इस पर है। तो ये क्या करता है, एंटीकोडोन होता है ताकि उस कोडोन को पहचान सके, ताकि mRNA के कोड को पहचान सके, पढ़ सके, बताए थे ना, ठीक है। तो इस कोड को आसानी से पढ़ लेगा, ओके। इसलिए इसको एंटीकोडोन आरएनए बोलते हैं, एंटीकोडोन आर्म बोलते हैं। और इस यहाँ पर क्या होता है, 3' एंड पर, 3' एंड पर क्या होता है, ये अमीनो एसिड आ करके जुटता है। इसके 3' एंड पर अमीनो एसिड आकर के जुटता है, इसीलिए इस वाले आर्म को बोल रहे हैं अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसके आगे जो टर्सरी स्ट्रक्चर है, ये इन्वर्टेड एल शेप जो है, इसमें भी चार्ज होता है और अनचार्ज होता है। तो ये बताएंगे, उतारिए, ठीक है, आराम से। इसमें चार्ज और ये होता क्या है कि एटीपी के साथ अगर जो मिल गया, टीआरएनए एटीपी ये सब हेल्प करता है इसको स्ट्रक्चर को बनाने में, या इसके प्रोसेस को, इसके काम करवाने में, ठीक है। तो बताएंगे, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, उतारिए। इस टर्शियरी स्ट्रक्चर में होता क्या है, यहाँ देखिए ध्यान से। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है और इन्वर्टेड एल शेप होता है, बताए थे अभी, ठीक है ना। तो इसमें होता है अनचार्ज और चार्ज, इसको ध्यान से समझना है, यहीं पर क्वेश्चन में फंसा देता है। अनचार्ज और चार्ज टीआरएनए क्या होता है, तो ये अनचार्ज है, इसका मतलब यहाँ पर अमीनो एसिड अभी नहीं जुटा है। जब भी टीआरएनए पर अमीनो एसिड नहीं जुटा है, इसका मतलब वो टीआरएनए अनचार्ज टीआरएनए है। कैसा आरएनए है, अनचार्ज टीआरएनए। लेकिन अगर जो वही टीआरएनए के टर्सरी स्ट्रक्चर पर अमीनो एसिड जुट चुका, क्या जुट चुका, अमीनो एसिड, देखो ये अमीनो एसिड जुटा है, यहाँ पर क्या जुटा है, अमीनो एसिड। तो जैसे ही वो टर्सरी स्ट्रक्चर टीआरएनए के टर्सरी स्ट्रक्चर पर क्या जुट गया, अमीनो एसिड जुट गया, अब ये हो गया चार्ज, क्या हो गया, चार्ज टीआरएनए। कैसा टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए, ओके। फिर बात करते हैं कि इसमें होता क्या है, बहुत सारा एटीपी क्या होता है, एटीपी मिलता है अमीनो एसिड से, और देखिए क्या क्या बनाता है। एटीपी अमीनो एसिड से मिलेगा और बनाएगा अमीनो एसाइल,
AMP, अमीनो एसाइल AMP, और प्लस में 2 फॉस्फेट रिलीज होगा। क्या होगा? प्लस में 2 फॉस्फेट रिलीज होगा। फिर से ध्यान से देखिए, ATP किसके साथ मिलेगा? अमीनो एसिड के साथ। ATP किसके साथ मिलेगा? अमीनो एसिड के साथ, और बनाएगा अमीनो एसाइल AMP, और 2 फॉस्फेट रिलीज होगा। PP का मतलब, एक P का मतलब 1 फॉस्फेट, 2 P का मतलब 2 फॉस्फेट, ठीक है। और आगे होता है, यही जो अमीनो एसाइल है, ये अमीनो एसाइल अवधि क्या करता है? tRNA के साथ जुड़ता है। किसके साथ? tRNA के साथ जुड़ता है। वो भी कैसा? चार्ज tRNA के साथ जुड़ता है, और क्या बनाता है? अमीनो एसाइल tRNA। क्या बनाता है? अमीनो एसाइल tRNA। फिर बात करते हैं, इसका काम क्या है? ये tRNA का काम आखिर में है क्या? असलियत में क्या काम है भाई? बताओ, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो ध्यान से सुनिए इसका काम। बताए थे कि एक होता है एंटी कोडोन आर्म। बताए थे tRNA का जो निचला कोडोन बताए थे कि क्या होता है? एंटी कोडोन आर्म। और ऊपर वाला होता है, वहाँ पर अमीनो एसिड जुड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। तो जब tRNA चार्ज हो जाता है, जब tRNA चार्ज हो जाता है, तब यह 2 चीज़ों में हेल्प करता है। पहले नंबर तो अमीनो एसिड को जा कर के जोड़ेगा 3' एंड पर। 3' एंड पर क्या करेगा? अमीनो एसिड को ले जा कर के जोड़ेगा, ठीक है। और ये एंटी कोडोन जो था, वो क्या करेगा? mRNA के ऊपर जो भी कोडोन होता है, उसको पढ़ने में मदद करेगा, ठीक है। उसको पढ़ेगा, उसको रीड करेगा। तो इसका 2 काम हो गया। क्या क्या? एक हो गया 3' एंड पर अमीनो एसिड का जोड़ना, और दूसरा हो गया mRNA के ऊपर जो कोडोन है उसको पढ़ना। तो ये 2 काम होता है बेसिकली। लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, हम नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं, बोल तो रहे हैं, लिख लीजिए। tRNA का 2 कार्य। जब tRNA, ऐसे लिखिए, जब tRNA चार्ज हो जाता है, जब tRNA चार्ज हो जाता है तो ये 2 काम करता है। पहला, 3' एंड पर, tRNA के 3' एंड पर अमीनो एसिड का जोड़ना, 3' एंड पर अमीनो एसिड का जोड़ना। दूसरा लिखिए, दूसरा एंटी कोडोन। क्या है? एंटी कोडोन आर्म है। ये करता क्या है? इसमें होता है mRNA के कोडोन को पढ़ता है, mRNA के कोडोन को पढ़ता है। तो ये हो गया हमारा tRNA, उसका स्ट्रक्चर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और उसका काम कैसे होता है, चार्ज और अनचार्ज कैसे होता है, पूरी अच्छे तरीके से, क्लियर कट तरीके से समझ चुके हैं। अब इसके अगला जो वीडियो रहेगा वो mRNA पर रहेगा, कि आखिर में mRNA कैसे बनता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में mRNA देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।